बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 वर्कर्स को दिखाते हुए जो कि एक टी प्लांटेशन फैक्ट्री में काम कर रहे थे। यह फैक्ट्री असल में सौंदे फैमिली की होती है, जिसे कुछ वक्त पहले तक विलियम सौंदे हैंडल कर रहे थे, जिनकी सडनली हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब ये फैक्ट्री उनकी बेटी रारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है और रारा ही इसकी ओनर है। खैर, अब हम इन 3 वर्कर्स को उसी फैक्ट्री में बैठकर अपने एक को वर्कर सूगी की मौत के बारे में डिस्कशन करते हुए भी नोटिस करते हैं कि कैसे सूगी की भी अचानक से ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिस पर कई लोगों का ये कहना है कि उसकी स्लीप पैरालिसिस के दौरान मौत हुई और उसने मरने से पहले मैडम आयु को फैक्ट्री में घूमते हुए देखा था। और मैं आपको बता दूं कि आयु असल में विलियम की वाइफ और रारा की माँ थी, जो कि उसी वक्त से लापता है जब से विलियम की मौत हुई। किसी को भी नहीं पता कि आयु इस वक्त कहाँ पर है और वो फिलहाल जिंदा है भी या फिर नहीं, कोई नहीं जानता। अब आगे तीनों इन्हीं बातों को डिस्कशन करके सोने चले जाते हैं। तभी इसके बाद उन्हीं में से एक वर्कर टॉगर को दिखाया जाता है जो कि नशे की हालत में सोने जा रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है, जिस पर जब टॉगर अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने एक भयानक आत्मा दिखती है जिसका सिर्फ सर था और वो हवा में उड़ रही थी। वो आत्मा टॉगर की तरफ बढ़ती है और वो वहां से डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही एक रस्सी टॉगर के गले के चारों तरफ बंध जाती है और अपने आप वो रस्सी टॉगर को ऊपर वाले सीलिंग से बांध देती है, जिससे कि दम घुटने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। और यहीं से मेन मूवी की शुरुआत होती है, जहां से स्टार्टिंग में हमें कई न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई जाती है, जिनमें से 5 से ज्यादा वर्कर्स की इसी टी प्लांटेशन में अनजान तरीके से मौत हो चुकी है और अब तक इसका सच सामने नहीं आया है। खैर, आगे हम रारा को अपने हस्बैंड सुल्तान के साथ अपने घर लौटते हुए देखते हैं, जहां पर उनका घर फैक्ट्री के पास ही था और दोनों ही जस्ट अभी अभी हनीमून से लौट रहे थे। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर माँ बाप खत्म हो गए लेकिन इसको हनीमून से फुर्सत नहीं थी, या फिर यहाँ पर बात इससे भी ज्यादा गहरी है जिसके बारे में थोड़ी देर में बात होगी। खैर, उसी वक्त घर का केयर टेकर जोको उनको पिक करता है और घर आते हुए वो उन्हें कुछ अजीब बातें बताता है जो कि इस वक्त फैक्ट्री में घट रही हैं। जैसे कि दोपहर के समय प्लांटेशन के एरिया में बारिश होने लगती है जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। साथ ही साथ ऐसी ही कई और वजहों से टी के प्रोडक्शन में काफी कमी आई है, जिससे कि उनको भारी लॉस उठाना पड़ा है। अब आगे ये घर पहुंच जाते हैं और रात में जब रारा और सुल्तान सो रहे होते हैं तब अचानक से ही रारा को स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आने लगते हैं, जो कि दिखने में किसी आत्मा का पोजेशन लग रहा था। ये देखकर सुल्तान बहुत डर जाता है और वो चिल्लाकर जोको को जल्दी यहाँ आने के लिए कहता है, जिसके बाद जोको वहां पर भागता हुआ आता है और एक ग्लास में पानी लेकर उसके अंदर गॉड का नाम लेता है और वो पानी रारा के ऊपर छिड़क देता है, जिससे कि अगले ही पल रारा ठीक हो जाती है। लेकिन रारा तब जोको के ऊपर ही चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। अब ऐसा ही सेम हादसा अगले दिन भी होता है, जहां पर इस बार सुल्तान को विंडो के बाहर एक कटे हुए सर वाली आत्मा दिखती है और रारा तो पजेस्ड हालत में हवा में उड़ने लगती है, जिसके बाद जोको वहां आकर सिचुएशन को संभालता है, पर बेचारे को फिर से रारा कमरे में आने के लिए डांटने लगती है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। अब इससे सुल्तान को ये बात समझ आ जाती है कि इस घर में किसी भयानक आत्मा का साया है और तभी उसे एक न्यूज़पेपर में यूसुफ नाम के एक एग्जॉर्सिस्ट के बारे में पता चलता है, जो कि सरप्राइजिंगली उसका ही स्कूल फ्रेंड था। अब अगले दिन सुल्तान यूसुफ के क्लिनिक पर जाता है, क्योंकि यूसुफ होता तो एक साइकियाट्रिस्ट ही है, लेकिन उसको सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल केसेस में काफी इंटरेस्ट होता है, जिस वजह से उसे एग्जॉर्सिज्म का ज्ञान था। सुल्तान यूसुफ को अपनी वाइफ के पोजेशन के बारे में बताता है और यूसुफ अगले ही दिन वहां पर आकर उनके बेडरूम में एक पानी से भरा हुआ ग्लास रख देता है। यूसुफ ने उस पानी के अंदर नमक मिलाया हुआ था और वो वहां से जाते हुए सुल्तान से ये बोलता है कि अगर यहाँ कोई आत्मा होगी तो ये पानी काला हो जाएगा, वरना ये पानी कल भी ऐसा ही साफ रहेगा। अब दूसरी तरफ रारा को ये सभी भूत प्रेतों वाली बात बकवास लग रही थी, जिसका उसे रात में ही जवाब मिल जाता है। जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही थी तभी अचानक से ही उसके टेबल पर एक आत्मा का सर दिखाई देता है, जो कि अपने आप घूम रहा था और त्रिनिल कह रहा था, जिसका क्या मतलब है हम आगे जानेंगे। और ये देखते ही सुल्तान वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद अगले दिन हम नोटिस करते हैं कि यूसुफ आकर सुल्तान से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उस वक्त यूसुफ नोटिस करता है कि पानी का ग्लास बिल्कुल काला हो गया था, जिसका मतलब साफ था कि यहाँ पर एक भयानक आत्मा रह रही थी।
अब रारा, जो कि इन चीजों पर अब तक विश्वास नहीं कर रही थी, वो भी आत्मा वाली बात से एग्री करती है क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने आत्मा देखी है और यूसुफ को इसका सॉल्यूशन ढूंढने कहती है। जिसके साथ वो यूसुफ को ये भी बोलती है कि उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके डैड के पर्सनल रूम में नहीं जाना। और ये बात यूसुफ को थोड़ी अटपटी लगती है और उसे लगता है कि जरूर रारा और सुल्तान उससे कुछ छुपा रहे हैं। अब आगे यूसुफ को डिमोनिक स्पिरिट्स की और डीमंस की किताब से ये पता चलता है कि जो आत्मा उन्हें परेशान कर रही है उसका नाम असल में कुयांग है। इसी के बारे में रारा और सुल्तान को बताते हुए यूसुफ कहता है कि कुयांग यहाँ पर 2 वजह से इंसानों के पास आते हैं। पहला है इटर्नल लाइफ, यानी कि मरने के बाद भी स्पिरिचुअली एग्जिस्ट करना। असल में कुयांग कोई डीमन नहीं होता, बल्कि ये काला जादू करने वाले लोगों की आत्मा होती है जो कि शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। दूसरा कारण होता है कि जब इन्हें अपना शरीर वापस चाहिए होता है, जिसे समझाते हुए यूसुफ बोलता है कि जब किसी इंसान की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है, जैसे कि उसका सर काट दिया जाए, और इससे उनकी आत्मा जरूर वापस आती है, भटकती रहती है, और इन आत्माओं को असल में हंतु पेंगल कहा जाता है। अब इस दौरान भी वो आत्मा उन्हें हॉन्ट करती है और यूसुफ फैसला करता है कि वो विलियम के रूम में छुप कर जाएगा क्योंकि उसको लग रहा था कि वहां पर उसे इस आत्मा का सच पता चल सकता है क्योंकि सारे पेज वहीं से जुड़े हुए थे। खैर यूसुफ अगले दिन छुपकर वहां जाता है, जहां पर उसे सरप्राइजिंगली विलियम के कमरे में रारा की कोई फोटो नहीं मिलती। अब उसी दौरान फैक्ट्री के अंदर सभी को टॉगर की डेड बॉडी मिलती है जिसको उस आत्मा ने लटकाकर शुरुआत में मारा था, जिसको देखकर कोई भी वर्कर वहां काम नहीं करना चाहता था और एक ही दिन में लगभग सारे वर्कर्स काम छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जोको ये सभी बातें रारा और सुल्तान को बताता है कि वर्कर्स किसी आत्मा के डर से फैक्ट्री से भाग गए। जिसके बाद यूसुफ ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये आत्मा आखिरकार है किसकी, जिसका जवाब उसे उसी रात मिल जाता है। अब उसी रात होता यह है कि रारा का एक दूसरा सर्वेंट जार वो यूसुफ के पास आता है और उसे विडो नाम की एक औरत के पास लेकर जाता है जो कि असल में आयु की माँ थी, यानी कि रारा की नानी। और वहीं पर यूसुफ को यह पता चलता है कि ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि आयु की ही है, यानी कि विलियम की वाइफ की और रारा की माँ की। जिसके बाद विडो यूसुफ को आयु की पूरी कहानी बताती है कि बचपन से ही आयु बहुत ही लालची किस्म की औरत थी और उसे हमेशा अमीर बनना था। उसके मन में हमेशा से था कि वो किसी अमीर आदमी से शादी करेगी जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। अब कोई भी अमीर आदमी उसको क्यों सेलेक्ट करता, उसके लिए उसे सुंदर बनना पड़ता। अब आयु इसी दौरान ब्लैक मैजिक करने वाले एक शेमन के पास जाती है और खुद काला जादू करना सीख जाती है, जहां पर उसने कुछ रिचुअल्स किए और उसने अपनी आत्मा डेविल को दे दी और उसके बदले उसे खूबसूरती मिली। अब यहाँ से जैसे जैसे आयु की आयु बढ़ रही थी वो और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी और शहर के सभी मर्द उस पर दीवाने हो रहे थे। जिसके बाद एक दिन विलियम ने आयु को देखा और उसे एक तरफा आयु से प्यार हो गया। अब आगे दोनों ने शादी कर ली और फिर बेटी के तौर पर रारा पैदा हुई, जिसका बचपन में इन्होंने नाम त्रिनल रखा था। और आपको याद भी होगा कि आयु की स्पिरिट ने उसको त्रिनल कहकर पुकारा था। लेकिन उसी वक्त से आयु को अपनी ही बेटी रारा पसंद नहीं थी। अब आयु अपने मन से भी किसी शैतान जैसी हो गई थी और उसे बस ये चाहिए था कि विलियम बस उससे प्यार करे और पैसा उस पे खर्च करे, लेकिन किसी और से प्यार ना करे, ना ही पैसा खर्च करे, इनफैक्ट अपनी बेटी के ऊपर भी नहीं। इसलिए आयु रारा से बचपन से ही नफरत करती थी और वो भी इस हद तक कि उसने उसे मारने तक की भी कोशिश करी। अब जैसे ही इस बारे में विलियम को पता चला तो उसने रारा के 18 साल के होते ही अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, जिससे कि आयु गुस्से से पगला गई और उसने जाकर विलियम को कन्फ्रंट करते हुए ये बोला कि मैंने तुमसे सिर्फ पैसों के लिए शादी करी थी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैंने आपको शुरुआत में एक बात और कही थी कि विलियम को आयु से एक तरफा प्यार हुआ था, तो अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों है। खैर ये सुनते ही विलियम को हार्ट अटैक आ गया और वो उस दिन से बीमार पड़ गए। अब उस दिन के बाद से आयु की गंदी नीयत सबके सामने आने लगी। Market ups and downs bothering you? Start trading in future. सबसे पहले तो उसने रारा को जान से मारने की धमकी देकर विलियम से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा लिया और एक रात विलियम के सामने ही विलियम के मेल नर्स के साथ उसने इंटीमेट होकर विलियम को सडनली ऐसा झटका दिया जिससे कि उनकी वहीं मौके पर मौत हो गई। और सरप्राइजिंगली सुल्तान ही विलियम का मेल नर्स था, जी हाँ, जो कि फिलहाल रारा का हस्बैंड भी है, जिससे कि जबरदस्ती आयु ने ये सब करने के लिए कहा था। अब उसी वक्त रारा गुस्से में उस कमरे में आती है और अपने पिता के मौत के बदले बड़े से चाकू से आयु के ही सर को काट डालती है, यानी कि अपनी माँ के ही सर को अलग कर देती है।
जिसके बाद सुल्तान रारा से माफी मांगने लगता है और रारा उसे एक शर्त पर ही माफ करती है कि अगर सुल्तान उससे शादी करेगा तभी वो उसको माफ करेगी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक लव ट्रायंगल चल रहा था। आयु और रारा दोनों ही सुल्तान से प्यार करते थे, या फिर ये कहें कि उनसे अट्रैक्टेड थे। जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर हमें देखो स्पेसिफिक रीजन तो बताया नहीं जाता कि ऐसा रारा ने क्यों किया, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि शायद से वो दोनों ही उससे प्यार करती थी। खैर आगे दोनों ने मिलकर आयु के शरीर को फैक्ट्री के ही एक कोने में दफन कर दिया था और उसके सर को अलग रख दिया, जिसके बाद उसके सर को जला दिया गया। जिस वक्त से ही आयु का कर्ज फैक्ट्री पर होने लगा था और ये वही मौका था जब ये दोनों ही हनीमून पर गए थे। और यहीं से आयु का जो सर था, या फिर ये कहें उसका डिमोनिक रूप था, वो वर्कर्स को मारने लगा ताकि ये फैक्ट्री और ये बिजनेस बर्बाद हो जाए। वो कहते हैं ना कि हम तो ले डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब ये सारा सच जानकर यूसुफ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बहुत ही शॉकिंग सीन हमें देखने को मिलता है। यानी कि कहानी का रुख पूरा ही पलट गया था, जहां पर सुल्तान अचानक से पीछे से आकर अपने ही दोस्त यूसुफ पर हमला करता है और एक ही झटके में उसके सर को काट डालता है, ये कहते हुए कि तुम्हें इतना सच नहीं जानना चाहिए था। क्योंकि इन्होंने पहले ही यूसुफ को वार्न किया था कि उसे विलियम के कमरे में नहीं जाना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यूसुफ को सच पता करना था और अब इतना सच जानने के बाद में इनका जुर्म सामने आ सकता था, जिसके चलते इन्होंने यूसुफ को ही खत्म कर दिया। अब इसके बाद सुल्तान जारवो से बोलकर यूसुफ की डेड बॉडी को दफन करवा देता है और वहां से फैक्ट्री निकल जाता है, जहां पर वो आयु के सर के स्केलेटन को उसकी बॉडी से मिला देता है और इससे सभी चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं। अब इन सब के बारे में सुल्तान को कैसे पता चला कि क्या करना है, क्योंकि असल में सुल्तान पहले से ही यूसुफ का पीछा कर रहा था और उसने विडो और यूसुफ की बातें सुन ली थी, यानी कि आयु की माँ और यूसुफ की बातें, जिसमें वो दोनों कह रहे थे कि आयु की आत्मा को तब शांति मिलेगी जब उसका सर उसकी बॉडी से मिल जाएगा। और आयु को रात के ठीक 2 बजे मारा गया था, तो उसके शरीर को और उसके सर को रात के 2 बजे ही मिलाना होगा और अभी रात के 1:30 बज रहे थे। हालांकि इससे कुछ दिनों के लिए आयु की आत्मा शांत तो हो जाती है, लेकिन एक रात वो फिर से रारा और सुल्तान पर हमला करती है, जिसके अंदर वो सुल्तान को तो काफी बुरी तरह से मारती है। लेकिन रारा को मारने से पहले वहां जोको एक प्रीस्ट और ढेर सारे लोगों को लेकर आ जाता है, जो कि किसी तरह से रारा को बचा लेते हैं। जिसके बाद रारा को एक विजन आता है, जिसके अंदर उसके पिता उसे ये कहते हैं कि अपनी माँ को माफ कर दो और जितनी रेस्पेक्ट तुमने मुझे दी है उनको भी उतनी ही रेस्पेक्ट करो। और ये सुनकर रारा आयु को माफ कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रारा